ओम शांति। आइए, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत सारा आभार है। इसी भी मुरली दर्शन हमें प्रभु की भावनाओं का दर्शन कराता है। तो आइए मुरली का सार सुनते हैं। आज 30 जून 2022 की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, यही सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। एक बार जो प्रतिज्ञा कर ली उसको निभाने के लिए बाबा कहते हैं धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। ऐसी दृढ़ता बार बार अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि मायावी दुनिया, मायावी लोग, मायावी वाइब्रेशंस हमारी की हुई प्रतिज्ञा पर बार बार काला धब्बा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें बार बार याद करके उसको पानी दे करके स्वच्छ करना है और आगे उस परिपक्वता लानी है। तो बार बार अपनी प्रतिज्ञा को याद करो और पक्के बने रहो। आज बाबा की वाणी का यही निचोड़ कह रहा है। एक बार और सुने। मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या? अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा। यथार्थ माना ही यहाँ का कुछ भी याद दिखाई ना दे। देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं। अब देखना तो पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, लोगों के बीच रहना भी पड़ेगा। तो बाबा ने कला सिखाई, देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे। अब सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि यह मिट्टी में आखिर सब कुछ एक दिन मिल जाना है, अपने शरीर सहित। यह महल आदि सब एक दिन खलास हो जाएंगे। कुछ भी हमारी राजधानी में न था आज का और ना फिर रहेगा। सब कुछ नया नया होगा। गीत है, माझी मेरी किस्मत के तुम चाहे जहां ले चल। इतना समर्पण मनुष्य का मनुष्य के प्रति, काश इतना अपने उस प्रभु प्रिय के प्रति। हे मेरे माझी, मेरी किस्मत की, ये किस्मत की नैया जहां ले जाना चाहो आप ले चलो, क्योंकि ये बागडोर हमने आपको सौंप दी है। ओम शांति। यह गीत की लाइन वास्तव में रॉन्ग है। बाबा कहते, बच्चे मैं आया हूं तुम्हें ले जाने के लिए। कहां ले जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति में। जितना ऊंच पद लेना चाहो खुद ले लो। ये नहीं माझी मेरी, बाबा तो आया ही है, लेकिन बाबा ने बागडोर खुद आत्मा को दे दी। भाई तुम जितनी मेहनत करो उतना ऊंचा जा सकते हो। ऐसे नहीं वह चाहे जहां ले चले। नहीं बच्चे, बाप ने रास्ता बतलाया है, चलना तुम्हें खुद है। कहते भी हैं पुरुषार्थ करें सभी, परंतु ड्रामानुसार सभी पुरुषार्थी बच्चे एक जैसे तो नहीं बनेंगे। या तो अपने ऊपर बच्चों को आप ही कृपा करनी है। ज्ञान सागर, ज्ञान राजयोग सिखलाने आए, उनकी यही कृपा है। टीचर पढ़ाते हैं, टीचर की यही कृपा है। योगी योग सिखलाते, ये कृपा है। बाकी कम जास्ती सीखना तो सीखने वाले के ऊपर है बच्चे। अभी इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। देखो मनुष्य क्या क्या कहते रहते हैं। कहते हैं कि हम भगवान की कसम उठाकर सच कहता हूं, परंतु यह कहने से मनुष्यों को डर रहता नहीं। इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं तो हिचकेंगे, दुख होगा, क्योंकि समझते हैं ईश्वर हमको बच्चे देते हैं। तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चों का कसम उठाएं, पता नहीं कहीं मर ना जाएं, तो इसमें हिचकेंगे। स्त्री पति का कसम नहीं उठाएगी, पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगे। जिसके जीवन में जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता, कम होती है तो फटाफट काम कर लेते हैं। समझेंगे कि एक स्त्री गई, चलो दूसरी शादी कर लेंगे। पुरुषों का ये रहा है आज भी।
बहुत कुछ है, बदला भी है और बहुत कुछ बदलना बाकी है। देखो बच्चे, समझेंगे एक स्त्री गई तो दूसरी ले लेंगे। मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते हैं सब झूठी झूठे बच्चे। पहले तो गॉड फादर को तो समझें, कसम तो बाद में उठाएंगे, नहीं तो फादर बने का नशा कहाँ चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो सत श्री अकाल उस फादर को कहा जाता है, उसका नाम है शिव। अगर सत्य श्री अकाल है ना, देहि शिवा मोहि वर, शुभ कर्मन से कबो न डरहूं, है ना। ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ हर धर्म में, नशे के साथ हर धर्म में हमारे प्यारे मीठे शिव बाबा को किसी न किसी रूप में जरूर याद किया जाता है। अगर सिर्फ रुद्र कहेंगे तो सब मनुष्य मूंझ पड़ेंगे, परंतु इसमें समझाना पड़ता है, समझाने में कहना पड़ता है। गीता में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बच्चे सारी यहाँ की बातें हैं, जानते हो ना। ये ड्रामा में जीत और हार का खेल है। एक नाम है भूल भुलैया, तो बाप को भूलने से भटकना होता है। हम सब भटक गए थे बाबा को भूलने से, एकदम मिट्टी में मिल जाते हैं। आधा कल्प हमारी जीत रहती है। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई जानता नहीं। बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं हैं, बल बड़े बड़े भवन बनाए हैं, नाम अलग अलग रखे, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाबा कहते मैं आया हूँ स्वर्ग का रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण बनाने। आकर के स्वर्ग का मालिक बाप अपने बच्चों को बनाते हैं। जगदम्बा जगत पिता राजयोग तो भगवान के सिवाय बच्चे और कोई सिखला भी ना सके। जगदम्बा देखो बच्चे बहुत नामी ग्रामी है, कलश भी अम्बा पर दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण अब तो है नहीं, थे जरूर। कब थे? आओ सीखो। देखो बच्चे 84 का चक्र भी मशहूर है भक्ति में, चाहे 84 घंटे वाली देवी है ना, और चाहे तो 84 खंभे श्री कृष्ण के जीवन काल में, या फिर 84 कोस की परिक्रमा आदि आदि, ये फेमस चीजें हैं। तो बच्चे 84 जन्म भी मशहूर हैं, चक्र जन्मों का मशहूर है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी बाप को याद करते हो, अब 84 के चक्र को भी याद करो बच्चे। जितना सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो यात्रा पर तीखा जा रहा है। इधर उधर बुद्धि नहीं जाती ना, सिवाय बाबा और बाबा के बताए हुए ज्ञान पे। जानते हो अब ये है ही कांटों की दुनिया, यहाँ तो एक दूसरे को चुपते ही रहते हैं। जिधर तुम्हें लगे कि इधर स्नेह बहुत है वहीं गड़बड़ है, कहीं न कहीं अंदर से खत्म होता है व्यक्ति। तमो प्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए। बाप कहते हैं मैं बन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं। इतनी बेहद की राजाई मिलती है तो भी कहते हैं कि ख्याल करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे आदि आदि। यह विकार इतना तुम्हें प्यारे लगते हैं जो इनको छोड़ते नहीं हो, जो कहते हो छोड़ने के लिए भी ख्याल करेंगे। अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो, बाप से मदद मिलेगी। जब भी आप दृढ़ता का संकल्प लेते हो बाबा उस समय पर मदद करता है। अब कितनी देर मदद आप महसूस करते हो आपके ऊपर है। तो बार बार की हुई प्रतिज्ञा को दोहराते रहो, संकल्पित होते रहो, ताकि वो ताकत बन करके उभरे हमारे जीवन में। तुम बच्चे जानते हो बाप कहते मैं तुम्हें राजयोग, सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। कोई कष्ट नहीं बच्चे मैं तुम्हें देता हूँ। बाबा कोई बच्चों को कष्ट थोड़ी ना देते हैं। भल बाबा कहते एरोप्लेन में जाओ, मोटरों में घूमो फिरो, परंतु खान पान जितना हो सके उसकी परहेज जरूर रखना है। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, इसमें तो बाप को व साजन को खुशी से याद करना चाहिए। साजन हम आपकी याद में भोजन खाता हूँ, ऐसे याद करो। देखो बाबा ये भी सिखाते हैं कैसे याद करना चाहिए ना। हे साजन, हे प्रिय दोस्त, आओ मैं तुम भी हमारे साथ कुछ स्वीकार करो, संसार को खिलाने वाले आओ। जानते हो बाप से योग माना देखते हुए भी यह समझना कि ये सब अच्छे अच्छे महल माड़ियाँ आखिर एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। ये हमारी राजधानी में थे नहीं, अब हमारी खुद की राजधानी बाप बना रहे हैं। उसमें यह पुराना कुछ भी कलयुग का रहेगा नहीं। सब कुछ जानवर आदि सब खलास हो जाएंगे, वहां बीमारी आदि कुछ नहीं होती। यहाँ तो पूछो मत, कभी गर्दन दर्द, कभी नाक दर्द, कभी चल रही है, कभी बंद, कभी मतलब ये सब सिस्टम शारीरिक और शारीरिक दुनिया के अंत में देखो कोई भी तन से स्वस्थ नहीं। भले वो कहता हो, लेकिन तन से कोई स्वस्थ हो तो मन में हजारों बीमारियां लगी पड़ी है अपने अपने लेवल की, एक जैसी नहीं है ना। तो
तो ये कलयुग है, दुखदाई दुनिया, कांटे हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई बीमारी आदि नहीं होगी। याद करो कैसी होगी हमारी दुनिया, कैसा स्वर्ग होगा हमारा। अभी तो बच्चे देखो ना, बहुत चंचलता है, पिकेटिंग आदि करना, भूख हड़ताल करना, देखो बच्चे क्या क्या मनुष्य करते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम शांति में रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कुछ किसी से लेने के लिए कहीं ये सब करने की, धरना प्रदर्शन, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक और भी चमत्कारी करामात रही है शुरू से कि इस विद्यालय ने कभी अपनी मांगों को लेकर के गवर्नमेंट के सामने या कहीं पर भी धरना प्रदर्शन आदि नहीं किया। बाबा कहते बच्चे मैं हूं ना साथ में, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत है ही नहीं कभी भी। बच्चे तुम शांति में रहो, झांझ बजाना, जोर जोर से रड़ियां मारना, ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। साधना तो जन्म जन्मांतर से करते आए हो, नाम रखा है साधना, परंतु साधना तो अपने आप को कितना साध पाए अभी तक। बाबा कहते बच्चे अब मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। गीता में भी इस राजयोग की महिमा बच्चे बहुत है, बहुत। जरूर संगम पर ही राजयोग सीखे होंगे ना, और सीखे होंगे परमपिता परमात्मा से, ना कि देवता श्री कृष्ण से या किसी अन्य से नहीं। देखो बच्चे, जो अच्छे विशाल बुद्धि वाले बच्चे हैं वो बाबा की इन बातों को अच्छी तरह से समझते भी हैं, और जो अच्छी तरह से समझते हैं वो धारण भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां आदमी से बैठकर, बड़े आदमी से बैठकर बात करें, समझाएं चित्रों पर कि इन्हों को रचने वाला कौन है। भले चित्र कॉमन भी हो, बड़े बड़े ना भी हों, बच्चियां तोतली भाषा में भी समझाएं तो अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चों का थोड़ा कुछ बोलना बहुत अच्छा लगता है ना। मन में कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी तनाव वाली, नन्हे से बच्चे का खुशनुमा चेहरा आप देख लो, वाह क्या बात है। छोटी बच्चियां अगर होशियार हो जाएं तो कहेंगे बलिहारी इस एक बाप की जिसने इतना होशियार बनाया। वही कोई बच्चा बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, सुशील, मेहनती होता है तो ना चाहते हुए माता पिता के तरफ नजर मनुष्यों की जाती है। बाबा कहते अपने को बार बार अभ्यास में देखो, मैं आत्मा हूं। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है, मैं आत्मा हूं। ठीक है, बाप कहते हैं बच्चे बार बार अपने को अभ्यास में देखो, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। अपने को आत्मा समझो, कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। अरे इन सब चक्रों से तो बाबा छुड़ाने आया है। भोले बनो लेकिन इन बातों में मत बनो। भगवान जो कह रहा है उसको फॉलो करो। मनुष्यों से निकलकर मनुष्यों में ही फंस गए तो पाओगे क्या। और इस विद्यालय में आकर के भी फिर वही बुद्धि बनी रही, वाह वाह रे माया तेरा भी जवाब नहीं है। तो रिस्पेक्ट सबकी करो, सम्मान सबका करो, लेकिन बाबा की बातों को समझकर पुरुषार्थी सच्चे वाले बनो। कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। एक सतगुरु तारे, बाकी सब नैया डुबोने वाले हैं। ऐसे ऐसे टिकलू टिकलू करे तो भी नाम पालाओ। कन्याओं द्वारा ज्ञान बाण मारे गए दिखाया है। ऐसे भी नहीं कि सब तुम्हारी बातों को समझ जाएंगे। बच्चे नहीं, हजारों को समझाओ तो एक की बुद्धि में थोड़ा जूं रेंगता है वो भी कब तक रेंगता रहे ये भी पता नहीं। तो इसलिए मेहनत जरूर करो, लेकिन हल्के रहो। ड्रामा में जिसका रोल होगा वो आएगा, और वही आता भी है, टिकता भी वही है, हम चाहे कितना ही कुछ कर ले। अच्छा तुम जानते हो ये 84 का चक्र, बोलो आओ मीठे बहन भाई, आओ तो हम तुमको समझाएं। यह लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, फिर कैसे कमाया। अच्छा यह भी नहीं समझते तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ मन मनाभव हो जाओ। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना, इसमें क्या बुराई है, ये तो कर सकता है ना कोई भी। तो आओ चलो इतना ही सीख लो। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर के सर्विस करनी चाहिए, करने वाले करते हैं।
तभी तो ये कार्य आगे बढ़ता है। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा आपको नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। धारणा का सार सुना। अभी हम सब रिवाइज कर लें एक बार। अंदर में कोई खामी हो उसे चेक करो, निकाल दो। रूहानी बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है, और अटल रहने के लिए बार बार उसको रिवाइज करना है। रिवाइज हम सुबह प्रतिज्ञा करते हैं, शाम को भूल जाते हैं। सोने से पहले कम से कम अपनी प्रतिज्ञा तो जरूर याद रखो। भोजन बहुत शुद्धि से और दृष्टि देकर स्वीकार करना है। भले भोजन शुद्ध भी हो, फिर भी उसको योग में रह करके स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी से भोजन करना है। वरदान, सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भाव। देखो बच्चे, बाप कहते हैं, कहा जाता है 1 2 तो 1000 पाओ, 1 जमा करो 1000 पाओ। विनाशी खजाना देने से भल कम हो जाता है, अविनाशी खजाना देने से तो तुरंत ही बढ़ता रहता है। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर है। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले, उन्हें नशा रहता है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। जिनकी याद सच्ची है ना बच्चे, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः ही होती रहती हैं। मांगने की फरियाद की दरकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाबा आप ही कहीं न कहीं से उनकी हुंडी भरता रहता है जरूरत के हिसाब से। स्लोगन, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन को देख सकेंगे। बहुत विकराल रूप होगा, इसलिए डरो नहीं। अपनी, स्लोगन में बाबा ने कहा, अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाओ, तब विनाश, अंतिम सीन विनाश की देख सकेंगे। मीठे बच्चे, बाप से प्रतिज्ञा की, उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। खाना खराब नहीं करना। ओम शांति। अपने इस नन्हे से सेवा साथी की स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो।